नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मनपात्मा क्लासेस में। और मैं वीरपाल वर्मा, आप हमारे साथ आज पढ़ेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। यानी प्रस्तावना हमारी क्या है और प्रस्तावना में क्या क्या शब्द बाद में जोड़े गए और ये कब लागू हुई। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय को बिताते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे संविधान की बात की जाए तो हमारा संविधान बनना स्टार्ट हुआ है 1946 1946 से। ठीक है, 1946 से बनना स्टार्ट हुआ और 1949 में बनकर तैयार हो गया। और इसके कुछ हमारे जो संविधान है, इसके कुछ भाग जो थे वो 26 नवंबर 1949 यानी कि 1949 को लागू कर दिए गए थे। उसके बाद जो हमारा पूरा संविधान था उसको पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें एक मेन पार्ट जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का एक भाग बना दिया है, वो है एक प्रस्तावना, यानी संविधान का एक अंग बना दिया है, जैसे वो है हमारी प्रस्तावना संविधान की, जिसके बिना हम कह सकते हैं कि हमारा संविधान अधूरा है, ऐसा लगता है। ठीक है, तो एक शब्द है प्रस्तावना। इसे मूलभूत ढांचे में भी जो है जगह दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और कहा गया कि इसमें कोई जो है करेक्शन, कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं की जा सकती है। तो ये हमारे संविधान का मेन पार्ट है, जो सबसे स्टार्ट शुरू में ही अगर आप बुक देखते हैं तो सबसे फ्रंट पेज पर आपको मिलेगी। जब आप बुक को खोलोगे तो प्रस्तावना पहले मिलेगी, उसके बाद हमारे और पार्ट स्टार्ट होते हैं। तो बात हम कर रहे हैं संविधान की प्रस्तावना की, तो इसमें लिखा हुआ है, बात अगर इसके प्रस्ताव की कर लें तो ये जो प्रस्ताव था वो जवाहरलाल नेहरू जी का था, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनका प्रस्ताव था। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना क्या है और उसमें क्या क्या शब्द लिखे हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि हम भारत के लोग, ठीक है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है। तो एक बार मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, दोहरा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये तो हो गई हमारी संविधान सभा। अब इस प्रस्तावना से कई बार क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है हमारे कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में। ठीक है, कैसे पूछ लिया जाता है? बाई चांस इस तरह से पूछ लिया जाता है कि ये बताइए कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें भारत शब्द कितनी बार लिखा गया है। यानी जो हमारी ये प्रस्तावना है इसमें जो शब्द भारत है उसको कितनी बार लिया गया है या कितनी बार लिखा गया है। तो अब आपको इस संविधान की जो प्रस्तावना है वो याद होनी चाहिए, और जब याद होगी तभी आप इसके आंसर दे सकते हैं। अब देखिए इसमें कितनी बार भारत शब्द का यूज हुआ है। एक तो हो गया हम भारत के लोग एक बार, और भारत को 2 बार। ठीक है, बाकी कहीं पर भारत शब्द का यूज नहीं हुआ है। यानी पूरी प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो कितनी बार यूज हुआ है? 2 बार। तो हमारा आंसर होगा 2 बार। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि भारत शब्द तो हो गया हमारा 2 बार लिया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जा सकता है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनैतिक, वित्तीय, किस प्रकार के न्याय की बात की गई। तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन से? देखिए, एक तो है सामाजिक, दूसरा आर्थिक और तीसरा
राजनैतिक न्याय। तो ये केवल 3 न्याय हैं जिनकी प्रस्तावना में बात की गई है और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें से एक ऑप्शन गलत होगा और उसी को हमें सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, और वही आंसर बन जाएगा। तो इसमें 3 न्याय की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। उसके बाद इसमें शब्द आए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यानी अब अगला क्वेश्चन हमारा हो सकता है कि किस प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई। यानी हमारा जो संविधान सभा है उसने जो प्रस्तावना को अपना स्वीकार किया तो उस प्रस्तावना में किस किस प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई। तो यहाँ पर देखिए, एक तो विचारों की स्वतंत्रता यानी अपने विचारों को प्रकट करना, उसके बाद अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। उपासना का मतलब किसी भी धर्म को मानना, पूजा अर्चना करना, ठीक है। धर्म यानी कोई भी धर्म अपना सकते हो, इसकी स्वतंत्रता। विश्वास की भी स्वतंत्रता है, विश्वास भी कर सकते हो। अभिव्यक्ति का मतलब होता है व्यक्ति को स्वतंत्रता है, वो चाहे जहाँ आ सकता है, चाहे जहाँ जा सकता है, ठीक है, और अपने विचारों को रख सकता है, अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। तो ये 5 स्वतंत्रताएं यहाँ पर बात की गई, विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म और उपासना की। फिर बात है प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। आत्मार्पित का मतलब होता है कि खुद पर भी अप्लाई करते हैं, यानी अपने ऊपर भी इसको आरोपित करते हैं। यानी जो प्रस्तावना थी और जो संविधान था वो अपने ऊपर भी लागू कर रहे हैं और सब पर लागू कर रहे हैं, ठीक है, भारत और भारत के लोगों पर। तो ये है। और ये कब अंगीकृत किया गया, यानी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था। कई बार एग्जाम में आया भी है कि भारत का जो संविधान है वो कब अंगीकृत किया गया था। तो आपको एक तो ये तारीख दे रखी होगी, एक 26 जनवरी 1950 वाली दे रखी होगी, एक इस टाइप से भी दे रखी 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1949 भी दे रखा होगा। इस तरीके से 4-5 ऑप्शन से दे रखे होंगे और आपसे पूछा जाएगा कि कब अंगीकृत किया है, तो आपको एक तारीख याद रखनी है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अंगीकृत वाला आंसर। कब अंगीकृत किया गया संविधान सभा को, जो संविधान था हमारा संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया है, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। तो हो गया हमारा एक आंसर। उसके बाद पूछ लिया जाता है कि क्या जो हमारी प्रस्तावना है वो लागू करने के समय जैसी थी क्या अब भी वैसी ही है या उसमें कुछ सुधार किया गया है। तो इसमें आपका आंसर रहेगा कि इसमें सुधार किया गया या इसमें कुछ शब्दों को एडिट किया गया है, उसमें कुछ शब्दों को बढ़ाया गया है। और ये भी पूछ लिया जाएगा कि हमारी जो संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसमें किस संविधान संशोधन के द्वारा संशोधन किया गया, ठीक है। तो हमारा आंसर होगा कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 का है, ठीक है। यानी पूछा जाए कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सुधार करने के लिए कौन सा संशोधन किया गया, तो हमारा आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसी के द्वारा हमारी संविधान की सभा में 3 शब्दों को जोड़ा गया है। वो शब्द कौन कौन से, एक तो समाजवादी है, दूसरा पंथ निरपेक्ष है और तीसरा शब्द अखंडता है, ठीक है। यानी यहाँ पर बात करते हैं हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। ये जो 2 शब्द हैं, ये 2 शब्द यहाँ पर एडिट किए गए। पहले केवल इतना था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इतना था। लेकिन जब हमारा 42वां संविधान संशोधन किया गया तो उसमें ये 2 शब्द यहाँ पर एडिट किए गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष। 2 शब्द हो गए, एक समाजवादी एक पंथ निरपेक्ष। उसके बाद जो तीसरा शब्द था हमारा अखंडता, वो यहाँ पर एडिट किया गया, यहाँ पर जोड़ा गया। पहले हमारे पास क्या था, केवल राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन से इसमें यहाँ पर एक शब्द को एडिट किया गया, जोड़ा गया, वो है अखंडता। तो इस तरह से 42वें संविधान संशोधन से हमारी प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इस तरह से हमारी संविधान जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो मूल प्रस्तावना थी उसमें भी संशोधन किया जा चुका है केवल एक बार, ठीक है। और कौन से संशोधन से किया गया, तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से किया गया। तो ये तो हमारी बात थी प्रस्तावना के बारे में। तो आपको प्रस्तावना याद कर लेनी है, 4-5 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। फटाफट एक बार और देख लेते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और
लोकतंत्रात्मक राज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को आयतद द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी संविधान सभा। इसमें क्या क्या अमेंडमेंट हुए वो हमने आपको बता दिए हैं। किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी बता दिए। पहले मैंने बताया क्वेश्चन की संविधान सभा में भारत शब्द कितनी बार यूज हुआ है। दूसरा बताया इसमें कौन सा संशोधन किया जा चुका है, कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, कौन कौन से शब्दों को जोड़ा जा चुका है और इसमें कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है और कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। ठीक है, तो ये सब होते हैं। और संविधान सभा को कब, संविधान सभा जो थी उसने संविधान को कब अंगीकृत किया, इस बात को भी, और संविधान को पूरी तरह से कब लागू किया गया। संविधान पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो इस तरीके से कई क्वेश्चंस बन जाते हैं इस प्रस्तावना पर। तो आपको ये प्रस्तावना याद कर लेनी चाहिए, जिससे अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो आपको वो गलत नहीं करना है। ठीक है, तो आज मैंने प्रस्तावना की बात की, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।